सर्वे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा सपना है और 50-60 वर्षों से लगातार बिहार इस दंश को झेल रहा है कि अगर आप थाना में जाएं विवाद का मामला लेके तो करीब करीब 37% विवाद आज भी थाना में जमीन को लेकर के ही विवाद है। अगर कोर्ट में जाएं तो दादा केस करता है तो पोता को जजमेंट सिविल सूट का और टाइटल सूट का मिलता है। सर्वे कितना आवश्यक है इसको हम लोग इसी से समझ सकते हैं। बिहार जमीन सर्वे को लेकर सदन में मचा बवाल और इस बवाल को लेते हुए जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, इन्होंने क्या खास बात जो है कही है जमीन सर्वे को लेकर के सदन में, और सदन में विपक्षियों का जो ताबड़तोड़ सवाल रहा और सभी सवालों का जवाब देखिए दिलीप जायसवाल जी किस प्रकार से दे रहे हैं और जमीन का सर्वे करवाना क्यों जरूरी है बिहार में और ये सर्वे क्यों करवाया जा रहा है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी जो है दिलीप जायसवाल जी सदन में रखा है और बताया है। और जो भी विपक्षी लोग सवाल कर रहे थे सभी के सवाल का A to Z जवाब दिया। और दिलीप जायसवाल जी का कहना है कि हर हाल में बिहार में जमीन का सर्वे मैं करवा के रहूंगा। ऐसे जो है दिलीप जायसवाल जी जो है जमीन का सर्वे क्यों करवाना चाहता है और ऐसे विपक्षियों का क्या सवाल रहा जिसका जवाब जो है दिलीप जायसवाल जी दिए हैं अपने जुबान से। आप उनका जुबानी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में जो है जमीन सर्वे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों करवाना जरूरी है, और जिसको लेकर के जो है बिहार सरकार भी इस पे जो है पूरा छूट दे दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री को कि आपको हर हाल में बिहार में जमीन का सर्वे करवाना है। और इस पे जितना ज्यादा जोर अभी दिया जा रहा है उतना जोर अभी किसी भी जो है विभाग में नहीं है और कि सारे विभाग को छोड़ करके पूरा ध्यान जो है अभी राजस्व पर ध्यान दिया हुआ है। तो क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, आप डायरेक्ट सुने, सदन में चली है बहस, उस बहस को पहले सुन ले, उसके बाद में आगे इस चीज पे बात करता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा क्योंकि एक एक बात जो उनका एक एक पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा बात आप उनका सुनिएगा। मैंने खंडकों में पूछा है कि क्या यह बात सही है कि जमीन का खतियान का काफी पुराना हो जाने के कारण फटकर दीमक के द्वारा बर्बाद हो जाने के कारण सही खाता खसरा एराजी का सत्यापन नहीं, बड़े पैमाने पर नहीं। और विभाग ने जवाब दिया है कि हमने जब पूछा है कि क्या परेशान है सर्वे कराने वाले बिहार की जनता, तो लिखा है कि अस्वीकृत। जवाब कैसा है सभापति महोदय, इसको देखा जाए। तीसरा है कि क्या यह सही है कि परिवार में बंटवारा के बावजूद तथा दाखिल खारिज में पंजी 2 में इंद्रराज नहीं होने के कारण अंचल कर्मियों से जिला स्तर तक जमीन की का वाजिब हकदार परेशान हो रहा है। सही माने में रजिस्टर 2 में जो म्यूटेशन के बाद नाम दर्ज होना चाहिए पूरे बिहार में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में रजिस्टर 2 में नाम दर्ज नहीं है। अब आप सोच सकते हैं सभापति महोदय की सर्वे का काम कैसे चल रहा है और कैसे हमारी इस राज्य की जनता परेशान नहीं है। चौथा है कि यदि उपयुक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार तत्काल सर्वे अभियान को स्थगित कर सभी भू अभिलेखों का अद्यतन कर रैती को उपलब्ध कराना चाहती है। यदि हाँ तो कब तक? तो इसका भी जवाब है सब अस्वीकारात्मक है और वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। जब एक मिनट सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब हमारे पास सरकार के पास सभी ये भूले उपलब्ध नहीं है तो क्यों नहीं पहले हम रैयतों को कागज उपलब्ध करा दें, दाखिल खारिज का, म्यूटेशन रजिस्टर 2 का, और तब यह सर्वे का काम शुरू हो। हमने तो यही मांग की है। तो इन्होंने ऊपर से नीचे तक सबको स्वीकार किया है। विभाग किस ढंग से इन बातों को केवल फाइलों में आंकड़ा जुटाता है, सब देख रहे हैं
हमको लगता है कि माननीय मंत्री जी भी के पास लगातार शिकायत जाती रहती होगी आम जनता की, सर्वे से लोग आम लोग परेशान, तो गंभीरता से इसको विभाग को देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज जो ये प्रश्न माननीय सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी लाए हैं, ये पूरे बिहार की समस्या है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल आज इस सदन में लाया है। सर्वे को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं हमारे धरातल पर रैयत के बीच है और यही कारण है कि आज सर्वे की परेशानी से हमारे जनप्रतिनिधि भी अवगत हुए हैं। मेरा जो ये जवाब है, उस जवाब को अगर गंभीरता से देखें तो सरकारी जवाब यही हो सकता है। सरकारी जवाब इससे न आगे बढ़ सकता है न पीछे कर सकता है, लेकिन आपके भावना का भी जवाब देना सरकार का दायित्व है, क्योंकि आपकी भावना यहां के करोड़ों परिवार से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस सरकारी जवाब से इसका काम नहीं चल सकता है। सर्वे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा सपना है और 50-60 वर्षों से लगातार बिहार इस दंश को झेल रहा है कि अगर आप थाना में जाएं विवाद का मामला लेके, तो करीब करीब 37% विवाद आज भी थाना में जमीन को लेकर के ही विवाद है। अगर कोर्ट में जाएं तो दादा केस करता है तो पोता को जजमेंट सिविल सूट का और टाइटल सूट का मिलता है। सर्वे कितना आवश्यक है इसको हम लोग इसी से समझ सकते हैं, लेकिन सर्वे कराने का हिम्मत और सर्वे कराने की सोच जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने सोचा है, अगर ये सर्वे हमारा अच्छे तरीके से सफल हो जाएगा तो जमीनी विवाद समाप्त हो जाएगा, भाई भाई का झगड़ा समाप्त हो जाएगा और हम आसानी से अपने पूरे बिहार में, जो कि अभी 30-35% पुलिस और कोर्ट का समय जमीन विवाद में जाता है, वो सारा मामला समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि सर्वे होना आवश्यक है। बगल में बंगाल में जाइए, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना वहां पर जो है सारा समस्या है, उसके बाद भी बंगाल ने सर्वे करवा लिया है, उड़ीसा ने करवा लिया है, बहुत सारे प्रदेश ने सर्वे अपना करवा लिया। बिहार अभी पीछे है और 2012 से ही माननीय नीतीश कुमार जी इसके पीछे लगे हुए हैं। हवाई सर्वे पहले कराए और हवाई सर्वे कराने के बाद उसका नक्शा तैयार करवाए और करीब 10,000 विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो है बहाली किए, नियुक्ति किए और यह सर्वे शुरू हुआ है। लेकिन सर्वे जब शुरू हुआ तब हमारे बिहार के बहुत से ऐसे लोग थे जो आराम से अपने घर में रहते थे, 30 साल, 40 साल, 50 साल से जमीन को जोतते थे और अभी सर्वे में कुछ कागजात की आवश्यकता पड़ी तो उनको दिक्कत का सामना करना हुआ। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक तो बाढ़ का समस्या है, ऊपर से लोगों को कागजात ढूंढने में, कागजात तैयार करने में दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने 3 महीना समय देने के लिए अपनी स्वीकृति दी और 3 महीना में एक अच्छा संदेश है सदन के लिए कि करीब 47 लाख परिवार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कंप्यूटर पर ऑनलाइन अपना कर दिया, जिसको हम लोगों ने 47 लाख को अब हम उसको पब्लिश करने के लिए तैयार अपील के बाद होने जा रहे हैं। दिक्कत है, लेकिन आज अगर इस दिक्कत को हम झेल लेंगे तो हमारा बेटा बेटी जो बेंगलोर, दिल्ली, बंबई रहता है, 10 साल के बाद वो बिहार में आके जमीन का मामला, वो भी राजस्व विभाग में, इतना आसानी से नहीं सुलझा पाएगा। ना उस समय नीतीश कुमार जी, ना दिलीप जायसवाल जी, 20 साल बाद हम लोग कहां रहेंगे, क्या रहेंगे पता नहीं। लेकिन वो बच्चा बेचारा बेंगलोर, बंबई, दिल्ली से नहीं आएगा, कागजात ठीक नहीं कराएगा और उसका जमीन फिर जमीन माफिया के नजर में चला जाएगा। एक बार थोड़ा दिक्कत तो जरूर हो रहा है बिहार के लोगों को, लेकिन यह दिक्कत का सामना करने के बाद समाज में एक स्वच्छ वातावरण बनने वाला है। इसके लिए नीतीश कुमार जी को इतिहास याद रखेगा, इतिहास याद रखेगा, क्योंकि ये ठंडा जल से नहाने वाली बात है सर्वे कराना। और इतना
दंश झेलने के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व मंत्री इस सर्वे को कराना है, किसी भी सूरत में कराना है। उनका भी बात मानना है, बिहार का विवाद भी समाप्त करना है और किसी जनता को दिक्कत नहीं हो इसका भी चिंता करना है। उसी का नाम तो दिलीप जायसवाल है। मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन भी करना है, किसी जनता को कोई कागजात का दिक्कत भी नहीं होने देना है, सर्वे भी नहीं रोकना है। ये तीनों काम होगा और इतना निश्चित रहिए कि जो जनता को दिक्कत हो रहा है उस जनता की समस्या का हल करीब करीब 90% हमने निकाल दिया है। वो पत्र मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन 1 घंटा लगेगा उस पत्र को पढ़ने में। एक बहुत बड़ा मसौदा हम लेकर के आए हैं, सर्कुलेट कर देंगे, लेकिन सुनने का अगर इच्छा होगा तो मैं 3-4 बार पढ़ के आया हूं तो सुना भी सकता हूं। नहीं, अभी कर देते हैं सब प्रश्न का, जितना दिल में आएगा उतना का जवाब मैं पहले से लेके आया। आप तारांकित प्रश्न बस 1 मिनट में। ये जो है राजस्व विभाग में क्या होता है कि जब तक सदन में बोल दे कि मंत्री जी बैठिए तब तक मंत्री जी बोलते रहते हैं। यही राजस्व विभाग का खूबी है। पहले भी हम सुना करते थे, रमीराम जी अपने थे, बहुत लोग थे राजस्व मंत्री महोदय। जो पन्ना फट गया है, फटकर दीमक लग गया है और कागजात उपलब्ध नहीं है, हमने अभी उसके लिए बिहार के लोगों को 15 तरीका बताया है कि 15 तरीका में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व मध्यवर्ती का दाखिल रिटर्न, कैडेस्ट्रल सर्वे में अगर नाम है, फील्ड बुझारत पंजी है, राजस्व लगान का रसीद है, अंचल कार्यालय में संधारित पर्ची में कहीं भी नाम है, रिविजनल सर्वे में कहीं भी नाम है, इस तरह करके बासगीत पर्चा है। हमने इस तरह करके 15 ऑप्शन दिया कि अगर आपका कोई कागजात फट गया है, दिमक खा लिया है, तो इन 15 चीज को दिखा करके हम सर्कुलेट भी कर देते हैं। तो अब एक नया, आप लोगों को बहुत धन्यवाद है कि आप लोग भी चिंता करते हैं और सारा चीज का हल हमने निकाल दिया है। अब कोई कागजात के लिए किसी को राजस्व कार्यालय दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि जो बोल रहे हैं आप कि लोग को दिक्कत हो रहा है, आप इतना निश्चित रहिए, सदन में मैं आश्वासन कर देता हूं आपको, आश्वस्त करता हूं आपको कि बिहार के एक भी जनता को जब तक कागजात उपलब्ध नहीं होगा तब तक सर्वे के लिए हम परेशान नहीं करने वाले हैं। कागजात भी उपलब्ध कराएंगे और सर्वे भी कराने का काम करेंगे। और चौथी बात, कभी कभी आता है कि कोई पैसा मांग रहा है, आप इस सवाल में नहीं उठाए, लेकिन एक मंत्री, ईमानदार मंत्री अपनी बात आपको रख रहा है कि आप कभी कभी बोलते हैं लोगों को दिक्कत होता है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई भी हमारे सदस्य अगर खाली पैड पर लिख कर दे देंगे कि ये पदाधिकारी या कर्मचारी गलत कर रहा है, 72 घंटे के अंदर उसको इंक्वायरी करा के हम उसको सजा देने का काम करेंगे। तो आप निश्चित रहिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, मंत्री सुबह में जो है ब्रह्म बेला से लेकर रात्रि 11 बजे तक हाजिर है, 4:30 बजे सुबह से। कभी भी संजय भैया दिक्कत हो तो आप आइए, चाय भी साथ में, और आपकी बात का हल जहां कहिएगा आपके साथ हम चल देंगे और सर्वे आपके साथ रह करके करवाएंगे। इतना ही मेरा आपके साथ कहना था। धन्यवाद महोदय। बिल्कुल हम हो गया, संतुष्ट है, हम संतुष्ट है, लेकिन हम जो सवाल हमने जो किया है सरकार मंत्री जी पर कहीं हमको संदेह नहीं। मंत्री बहुत बड़ा काम कर रहा है, माननीय सदस्य सर, मंत्री जी इसी प्रश्न का उत्तर नहीं, आने वाले समय का भी उत्तर दे चुके हैं। लेकिन हम चाहेंगे 2 बात कहना चाहेंगे। तो आपने सुन लिया कि दिलीप जायसवाल जी ने क्या कहा है, क्योंकि इनका कहना एक ही है कि बिहार में हर हाल में जो है जमीन का सर्वे करवाना है, क्योंकि जमीन माफिया जो है बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये जमीन का जो है दिन ब दिन जो है काफी विवाद फैलता है और इस पे जो है बहुत ज्यादा मामला भी थाना में पहुंचा हुआ है। तो इसी सब मामला को लेते हुए जो है दिलीप जायसवाल जी जो है इस पे ज्यादा ध्यान देते हुए बताया है कि हर हाल में जो है जमीन का सर्वे होना है तो होना है। तो सारे बात का आप समझ ही गए होंगे कि दिलीप जायसवाल जी क्या कहे हैं जमीन सर्वे को लेकर के। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी आपको A to Z मिलता रहे और अपडेट की जानकारी मिलता रहे तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं वो सटीक और अच्छी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो भी सही जानकारी आती है उसे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होगी तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो जैसे अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और तुरंत आप देख सकते हैं और उस जानकारी को पाने के बाद जो है आप भी जागरूक हो सकते हैं।
और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो लोग अनजान है जमीन का सर्वे को लेकर के उनको भी जानकारी मिल जाए। अगर आप भेज देते हैं तो उनका भी भला हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को अपने दोस्त यार में, रिश्तेदार में जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक करते तो मैं उस पर काफी मोटिवेट होता हूं और मेरी दिली इच्छा होती है कि मैं और इस पे मेहनत करके काम करूं और अच्छी न्यूज ला करके आप तक पहुंचाने का कोशिश करूं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह वीडियो में रहे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।